ओम शांति। मेरे इस विनाशी शरीर का नाम फरीद खान है। सन 1972 की बात है। हम टूंडले के रहने वाले हैं। तो टूंडले में एक प्रदर्शनी लगी थी। पर्चा मिला हमको छोटा सा कि परमात्मा से मिलो, परमात्मा से मिलो। तो हमने कहा भाई ये तो बहुत ज़रूरी बढ़िया बात है। ये तो हम तो पर्चा लेके वहाँ आगरा आए। वहाँ सुभाष पार्क में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। वहाँ हमने फार्म भरा। तो बहन जी ने पूछा, बहन भाई थे वहाँ पर स्टाल बोले किससे मिल रहे हैं? हम खुदा से मिल रहे हैं। अरे तो फिर आइए आपका नाम? मैंने कहा मेरा नाम फरीद खान है। बोला अरे तो बहुत बढ़िया बात है। उन्होंने हमें नाम रजिस्ट्रेशन किया। फिर हमको बोला साप्ताहिक पाठ्यक्रम करिए। मैंने कहा बिल्कुल करेंगे। साप्ताहिक पाठ्यक्रम किया हमने। 7 दिन लगातार हम टूंडले से आगरा आते रहे। उसके बाद 1983 में जब हम हाथरस में पोस्टिंग हुआ, हमारा यूपी रोडवेज में सर्विस कर रहे थे, तो पोस्टिंग हुआ वहाँ पर प्रदर्शनी। ये विचार नहीं आया कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं यहाँ क्यों जा रहा हूँ? ये विचार नहीं आया आपके मन में? मैं हिंदू मुस्लिम का तो मेरे अंदर कोई विचार ही नहीं था। मैं तो अपने इंसान समझता था, सबको एक समझता था। और मैं साधु संतों के बात में संग बहुत रहा। और मैं सन्यासी बन गया। 3 महीने घर बार छोड़ के मैं चला गया एक सन्यासी। पढ़ता था, 5 वक्त नमाज पढ़ता था। दाढ़ी थी मेरी खूब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। वो फोटो है मेरे पास है। 5 बार नमाज पढ़ता था दिन में। 5 बार नमाज पढ़ी जाती, फजर की, असर की, वज़ की, वितर की, मगरिब की, उसका हिस्सा की। 5 बार नमाज पढ़ता था मैं। उसके बाद 1983 में हम हाथरस में जब सर्विस में तैनात थे, तो वहाँ गौशाला रोड पर एक बहुत बड़ा प्रदर्शनी लगी हुई थी। हम देखने गए। वहाँ एक बहुत बड़ा गोबर का वो बनाया जाता था, एक गोवर्धन। तो हमने कहा गोवर्धन को देखे कैसा क्या है। तो हम गए वहाँ, देखा तो वहाँ प्रदर्शनी लगी। तो अरे मैंने कहा हम तो इसको ढूंढ रहे थे, ये खूब मिले। तो वहाँ पर हमारे एक भाई थे, उन्होंने बोला आओ जी आओ आओ, खुदा का कलाम। अरे हम खुदा कलाम को तो ढूंढ ही रहे थे, वो मिल गया हमें। बस यहाँ क्लास करना कर दी हाथरस में। बहन जी ने समझा ये वो तब योग लगेगा नहीं, योग नहीं। अरे हमें योग तो लगाना ही है, उसको याद करना, याद जब ही होगी। मांस आदि खाना छोड़ दिया। अच्छा, आपके जो मोहल्ले वाले हैं, आपके जो धर्म के हैं, आपके समुदाय के जो लोग हैं, उन्होंने इस चीज का विरोध नहीं किया? विरोध तो बहुत किया, विरोध। लेकिन सबसे पहली परेशानी तो यही आई कि हमारे घर वाले विरोध करने के तुम कहाँ जाते हो, हिंदू हो गई है। मैंने कहा हिंदू कोई जाति नहीं होती। मैंने कहा सबसे पहला धर्म, 4 धर्म सनातन धर्म में पहला। मैंने कहा वो हमारे समझ में आ गई सारी बातें। जब पढ़ा तो था ही हमने पहले, वो हमने रिवाइज कर लिया, तो सब बात नहीं हो गई। फिर हमने कहा 4 धर्मों में सबसे पहले धर्म के हैं हम सब। हम समरी चौहान ठाकुर थे। हम 300 साल पहले हमारी दादी बताती थी, दादी को पेंशन मिलती थी। बाबा हमारे हवलदार थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की पलटन में। ठाकुर आदमी ठहरे। सनातन धर्म आदि सनातन देवी से धर्म है पहला दुनिया में। को मिल गए, खुदा को पा लिया हमने, बस खुदा के हो गए। अब तो हम जो मौलवी थे, हमने तो सुना है कि वहाँ जो मौलवी है, अगर ऐसे कोई करता है, समुदाय से थोड़ा अलग जाता है, तो फतवा निकाल देते। हाँ, एक बार ऐसा हुआ, हम हाथरस में रह रहे थे, तो नमाज वगैरह पढ़ते थे। फिर हमने सब बंद कर दिया, दाढ़ी भी कटवा दी अपनी। तो कुछ समुदाय के, हमारे पीछे मस्जिद थी, समुदाय के 10-5 लोग आए और हमको कहने लगे आपने दाढ़ी कटा दी, अब मस्जिद में भी नहीं आते हो और नमाज भी नहीं पढ़ते हो। मैंने देखो जी, मैं असली मुसलमान हो गया। मैंने घूस खाने वाला मुसलमान नहीं। मुसलम ईमान, जिसका ईमान है वो भी मुसलमान है। मैंने की हर एक मुसलमान बोल सकता है। अच्छा, कुरान में लिखा है ना, कहीं किसी में भी नहीं लिखा, किसी धर्म में नहीं आकर ये ऐसा चीज खाई जाए। ये तो राक्षसी भोजन है। भोजन 4 प्रकार के होते हैं, राजसिक, सात्विक, तामसी। और तो सात्विक भोजन हमने शुरू कर दिया। फिर क्योंकि हम साधु सन्यासी में बहुत रहे, 12 साल क्लास के लिए तैयारी कर रहे थे। तो 4-5 लोग आ गए पीछे मस्जिद में सवेरे फजर की नमाज पढ़ के। अरे अब नमाज पढ़ने नहीं जाते हो, दाढ़ी कटवा दी और वहाँ जाते हो, ये है वो। मैं देखो जी, अब मैं सच्चा मुसलमान हो गया। अब मैं खुदा के कलाम को रोज़ सुनता हूँ। और तुम 5 वक्त नमाज पढ़ते हो।
मैं हर वक्त उसको याद करता हूँ, जब मर्जी तब याद कर लेता हूँ। वो हमारा दोस्त भी है, सब कुछ हमारे संबंध उससे। तुम्हें माता च पिता त्वमेवं, तुम्हें बंधु सखा त्वमेवं, तुम्हें संबंध दर्पण त्वमेवं, तुम सभी संबंध हमारे उससे है। तो पर सवाल ही पैदा नहीं चल रहा। यही है कि सुबह 3 बजे उठता हूँ मैं अब भी, और 3 से 4 बजे तक बाबा को याद करता हूँ। 4 बजे से 5 बजे विश्रांत ध्यान अपना, उसका 6 बजे क्लास। बड़ी बेटी ने जब शरीर छोड़ा तो हमने कहा ठीक है, हम तो क्लास करके आते हैं, जब इसका हिसाब किताब करेंगे सर। रात में शरीर छोड़ा था? हाँ, रात में शरीर छोड़ी और शाम को 7 बजे ही। हमने बेगम से कहा, मैं देखो रोना बिल्कुल नहीं, मैंने कहा रोने से इसकी रूह को और तकलीफ मिलेगी, रोने से क्या होता है, आ तो नहीं सकती वापस। ये दिन रात भर रोती रहो। सुबह ही हम किराए पर रहते थे, नीचे मकान मालिक भी परेशान हो, किसी को परेशान मत करो। मैंने कहा अब परेशान करने के लिए नहीं आए दुनिया में, किसी को सुख शांति देने के लिए आए। जब रात भर हम बैठे रहे दोनों, हम बेगम हम दोनों, तो सुबह अपना स्नान ध्यान करके क्लास करने गए। बहन जी बताए ऐसे ऐसे बात है। बोला अच्छा कोई बात नहीं, उसको क्रियाक्रम करो। मैंने वो तो करना ही है भाई, दुनिया में रह रहे हैं तो वही। फिर हमने सारा उनको घर वालों को, उसके ससुराल को सब खबर भेजी, आए और मिट्टी उनकी लगा दी। खाक में सुख मिलता इलाही है, तो इलाही सुख मिल रहा है, तो दुनियादारी के सुख से हमें क्या लेना देना। बड़े बड़े पेपर्स आए। हमारा बड़ा लड़का जो था सर्विस करता था दिल्ली में, उसका अपेंडिक्स का हो गई, उसको पेट बहुत बड़ा हो गया। दोस्त हमारे पास छोड़ गया, बोला ये, तो हमने फ़ौरन उसको ऑपरेशन कराया। और ऑपरेशन कराने के बाद सर्विस भी करते रहे, ऑपरेशन भी देखते रहे, और सब देखभाल करते रहे घर वाले वगैरह। तो जब वो बेड पे लेटे हुए थे, तो उसके नाक में वो लग रही थी गैस का, वो लग रहा था, सुई वगैरह लग रही थी, इंजेक्शन चला। हमने तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे कि भीष्म पितामह को बाण से सैया पर सुला दिया था उन्होंने, कृष्ण जी ने। और करे पलटते, भाई मेरा शरीर छोड़ो, ऐसे थोड़ी शरीर छूट जाएगा भाई, समय होगा जब ही छूटेगा, तो ले जा। वो भी हमने चीज देखा। ये हिम्मत कहाँ से आई आपको? ये हिम्मत बाबा ने दी। अरे भाई वो तो सर्वशक्तिमान है, वो हिम्मत देता, सब काम बनते हैं, सारे काम बनते हैं। 87 ईयर्स का हो गया और मैं खूब अपना चलता फिरता हूँ। अभी 4-5 किलोमीटर साइकिल चलाता हूँ। यहाँ पचौरी भाई जी के साथ में रहे, बड़ी सेवा में रहे, सब जगह जगह जाते थे, जगह जगह सेवा करते थे। तो एक बार सिकंदरा से हम और पचौरी भाई आ रहे थे, वो हमारे वरिष्ठ भाई थे। तो उस वक्त जो ये दिसंबर का महीना था, 6 दिसंबर के बाद की बात है। तो कुछ उस हिंदू संप्रदाय के लोग बैठे थे। हमने कहा ओम शांति का नहीं, ओम शांति जय सिया राम बोलो। मैं जय सिया राम बाद में, पहले ओम शांति। मैं ओम ही तो सब, आत्मा ही तो सारा खेल करती है। जब ही ओम नमः शिवाय का मंत्र सिद्ध होगा, ओम नमः शिवाय का मंत्र जो मंदिरों पर लिखा हुआ, उसका मतलब ही यही है। साधु सन्यासी बड़े बड़े जटाजू उधारी नहीं जानते इस मतलब को, ओम को परमात्मा समझते हैं। ओम माने अहम आत्मा। जब भी ओम नमः शिवाय, मैं आत्मा नमन कर परमात्मा शिव है। इस्लाम में ये कहा है कि जब क़यामत वक्त होगा तो खुदावंद करीम आएंगे और हम सब रूहों का लेखा जोखा लेंगे, और जिसका जैसा हिसाब होगा वैसा उसको, जन्नत को जन्नत भेज देंगे और दोजख को दोजख को भेज देंगे। रूह तो फरा फिल्ला, वो तो मरती नहीं कभी, एक सही दूसरा शरीर लेती है। लेकिन इस्लाम इस बात को नहीं मानता। हम मानते हैं कि हमने समझ लिया ना, रूह तो मरती नहीं है, और ना वहाँ जब वापस जाती हो तो आ गई तो फिर उसको 84 का चक्कर लगाना ही पड़ेगा उसको। इस वक्त वो तो कहते क़यामत होगी जब खुदाबंद करीम आएंगे। मैंने क़यामत तो हो गई शुरू 1937 से ही, जब बाबा आया जब ही से क़यामत शुरू हो गई। और मोहम्मद साहब ने ये कहा था, 4-5 लोगों ने पूछा, जब मीटिंग हो रही थी, कुछ लोग बैठे थे उनके पास मजलिस में, तो उन्होंने कहा भाई क़यामत का क्या दौर होगा साहब बताइए। मोहम्मद साहब लास्ट हमारे पैगम्बर हुए इस्लाम के, तो उन्होंने कहा ऐसा है, देखो सबसे पहली क़यामत का ये निशान होगा कि अन्न पुड़ियों में बिकेगा, वो बिक रहा है। लड़कियां शौहर मांगेंगी कि हम फलां से शादी करेंगे, भाई भाई को काटेगा। ऐसे उन्होंने कुछ बातें बताई, वो सामने से चली, तो क़यामत तो चली रही है। हमारे पास एक खुदा का कलाम है, किताब है, हमारे एक बड़े भाई ने दी वहाँ पर मधुबन से, वो हम सुनाते लोगों को। हम तो यही कहते हैं कि भाई खुदावंद करीम आ चुके हैं, वो बताइए आपके इस जमी पर, और क़यामत का दौर चल रहा है।
अब आप लोग जो है 5 वक्त की नमाज अदा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। हम कहते हैं ऐसा सहज तरीका बाबा बता रहा है, बाबी परमात्मा खुदाबंद करीम जो 5 वक्त का, तुम हर वक्त उसको याद कर सकते हो, अपनी रूह को, रूह से रूहानी बाप को याद कर सकते हैं आप। रूहानी बाप है वो हमारा, भाई बाप को याद करना, जन्नत तो मिलेगी उसको याद करने से। उसको जितना हम याद करें उतना ही आपको जन्नत का नज़ारा दिखेगा और जन्नत में जाएंगे आप 100%। पैगम्बर को कहने से नहीं जाएंगे आप, खुदा के कहने से जाएंगे। वो जैसा बताएगा वैसा चलोगे करोगे तो जन्नत में जाओगे। आज देश भर में आतंकवाद बहुत फैल रहा है और आतंकवाद में अधिकतर मुस्लिम समुदाय के जो भाई हैं वो ज़्यादा फैला रहे हैं, लेकिन उनको ये पाठ पढ़ाया जाता है कि आप मर जाएंगे, कुर्बान हो जाएंगे तो आपको वहाँ जन्नत में हूरें मिलेंगी। बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ है ये। बताइए, विस्तार से बताइए। ऐसा है ना, देखो मरने के बाद जन्नत में जाएंगे नहीं, जन्नत काम यही होगी, जाएंगे कहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा, जन्नत यही काम करेगा। क़यामत के बाद जन्नत आएगी, सृष्टि का चक्र घूम रहा है, काल चक्र इसको कहते हैं। बाबा ने समझाया हमें कि सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग है, फिर सत्ययुग आएगा। तो सत्ययुग में चलना है तो बाबा की बात समझो और समझो, बस सत्ययुग में आ जाओगे आप। आतंकवाद को तो ये कुछ फिरका परस्ती बातें हैं, आपस में लड़ाने वाली बातें हैं। कोई भी मुस्लिम, कोई भी धर्म आपस में लड़ना नहीं सिखाता, लेकिन एक समुदाय तो है, कुछ थोड़े लोग तो हैं। कुछ लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, लड़ रहे, लूट मार कर रहे, तो उनका तो विनाश हो ही जाएगा, उनको तो फना फल्ला हो ही जाएंगे, उनको तो कोई रोक ही नहीं सकता। और हो रहे खुदा को मिलने से या बाबा को बनने से सुख मिलता इलाही है, तो इलाही सुख हमको मिल रहा है, और क्या चाहिए। और इलाही सुख लेना, तुम भी मिलो बाबा से, बाबा का हाथ पकड़ो, बाबा का ज्ञान समझो। भाई ये भी एक इल्म है जो इस रूहाले आला हम रूहों को दे रहा है। हम सब रूह है, वो रूह आला है, हम आत्मा है, वो परमात्मा है। बाबा मीन्स खुदा। खुदा उसको कहा जाता है जो को सब पर रहम करता है, उसको रहम इलाही कहते हैं। अल्लाह तैन, अल्लाह कहते हैं, रहम, समझे, जो रहम करता सबके ऊपर। तो खुदा के अलावा और कोई नहीं कर सकता, पीर पैगंबर कोई नहीं कर सकता। वो साथ में आसमान में रहता है, जिसको शांति धाम कहते हैं, जिसको आलम अरफा कहते हैं उर्दू में लोग, वहाँ का रहने वाला है। हम भी वहाँ के रहने वाले हैं। उसका वास्तविक नाम तो भाई शिव है। शिव माने कल्याणकारी, अल्लाह हमारे रहम करने वाला। ये फारसी में लफ्ज़ है, लेकिन हिंदी में शिव है, तो हम तो हिंदुस्तानी है, हिंदी जानते हैं। आज दुनिया में ये मतभेद है कि तुम्हारा अल्लाह है साहब, हमारा परमात्मा। ये सब मतभेद कैसे? मतभेद तो अपनी मतों से है। मतभेद का मतलब मतों से है। अलग अलग मत है तो अलग अलग मतभेद है, लेकिन एक मत में आ जाओ तो एक ही बात बन जाएगी। एक चीज़ और आप जानना चाहेंगे खान साहब आपसे हम, कि आज आपके यहाँ जो ईद होती है, ईद का बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जाता है, बकरीद जिसे बोलते हैं, उसमें बकरे को काट करके बलि देना कितना सही है? बिल्कुल गलत, ये तो हो ही नहीं सकता। ये हमारे बड़े बड़े, क्या अल्लाह, सुनो, बड़े बड़े पीर पैगंबरों ने जब ये बलि की बात आई तो, हाँ, कुर्बानी की बात आई, तो एक हमारे हजरत हुए जिन्होंने बहुत अल्लाह को प्यारे थे, अल्लाह को मानने वाले थे। उन्होंने कभी ऐसा है तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, हाँ कहते अपने लड़के को बलि दे दो, लड़के की कुर्बानी दे दो। उन्होंने कहा अच्छा दे दूंगा मैं। उन्होंने कहा रुक लो, पहले बेगम से पूछ लूँ। उन्होंने बेगम से पूछा, उन्हें दे दो। अरे अल्लाह मांग रहा है तो अल्लाह का ही सब है, दे दो। बोले अच्छा चलो। ले गए उनको एक बियाबान जंगल में और आंखों से पट्टी बांधे। उन्हें आंखों पट्टी तुम बांधो, हम नहीं बांधेंगे। उन्होंने तुम नहीं कर पाओगे बलि। उन्होंने कहा नहीं, हम अल्लाह की राह में कुर्बान देंगे बच्चे को। जब उन्होंने कुर्बानी देना शुरू किया तो उसको उठा के अल्लाह ने बकरा उसकी जगह रख दिया, बच्चे को अलग। ये कितना सच है? अरे ये तो हदीस में है, हमारे इस्लाम में भगवान ने बताया, ये तो आपको लिखा हुआ है, लेकिन कितना सच है कि उसकी बलि करनी चाहिए बकरे की? नहीं तो फिर वो एक वो बना दिया एक तरह से, क्या कहते हैं, रिवाज बना दी कि बकरे की बलि दो अल्लाह खुश हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, अल्लाह तो वैसे ही खुश है, आपको याद तो करें आप उसको। वो बकरे की बलि से खुश नहीं होता, कुर्बानी से खुश नहीं होता। कुर्बानी अगर ये तो सब फिर एक धर्म की आड़ लेके लोग कर रहे हैं। यहाँ तो अरब कंट्रीज में तो ऊँट को काट के वो कुर्बानी देते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अरे वो गलत है। गलत तो है ही,
भाई कुर्बानी आप अपनी दीजिए, आप अपनी प्यारी चीज को दीजिए आप। तो बेटे से प्यारी कौन सी चीज है? उन्होंने उसको देने के लिए कुर्बान हो गए, उन्होंने उसकी कुर्बानी मंजूर कर ली और दुम्बे को रख दिया। आप भगवान अल्लाह खुदा की बात करें, वास्तव में वो कुर्बानी किस चीज की मांगता है, कृपया बताएं। वो तो कह रहे अपनी बुराइयों को कुर्बानी दो हमें, कोई काम करो, लोभ अहंकार 5 हैं ये असली इनको कुर्बानी देना ही कुर्बानी है और कुछ नहीं है। ये तो एक फिरका परिस्थिति की बात है, मतलब ये कि लोग कर रहे हैं तो कर रहे हैं भाई, लेकिन सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। सबसे पहला धर्म के हम हैं, पहले धर्म में फिर आ गए हम, कोई ऐसी बुराई नहीं है, सर्वोपरि है। और उसी का एक छत्र राज होगा फिर दोबारा भारत में। लक्ष्मी नारायण से शुरू होती है हमारी भारत की डिनास्टी, श्री लक्ष्मी श्री नारायण, वहां से शुरू होता है भारत का हिसाब किताब। भारत जो सोने की चिड़िया था वो पुनः बनने वाला है, वो पुनः बनेगा और बनेगा, 100% बनेगा, कोई रोक नहीं सकता उसको। लोग ऊँट भर भर के ले गए सोमनाथ का मंदिर में, हमने इतने अपना लगा दिया सोना चांदी जेवरात, और इस्लाम धर्म आया सब लूट लाट के ले गया। तो अपने को दूसरा उसको समझते थे कि ये तो हिंदुओं का है। हिंदू कोई जाति नहीं है, सनातन धर्म है। पूरा नाम क्या है इसका, सनातन धर्म का? आज सनातन देव देवता धर्म है, फरिश्तों की दुनिया जिसको कहते हैं। बाबा ने हमको यही बताया कि तुम अपने को रूह समझ के, आत्मा समझ के मुझे याद करोगे तो तुम्हारे जो 63 जन्मों का हिसाब किताब है, जब वो हो जाएगा, साफ हो जाएगा, और आप एकदम बाबा के साथ चले जाएंगे जन्नत में। बाबा फिर जन्नत में भेज देगा हमें शांति धाम से। याद तो ठीक है, योग तो ठीक है, लेकिन ज्ञान फिर कहाँ से लें? ज्ञान कहाँ से मिलेगा? ज्ञान तो बाबा के घर में, मैं कहाँ मालूम, बताइए। जगह जगह बाबा ने दुकानें खोल रखी है, दो जगह सेंटर बना रखे हैं, जगह जगह। दुकानों के नाम बताइए। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है, विद्यालय में पढ़ाई होती है, सभी लोग पढ़ते हैं। कहाँ कहाँ पर बने हुए हैं विद्यालय? विद्यालय कहाँ कहाँ बने हुए हैं? हर जगह बने, हर डिस्ट्रिक्ट में बने हुए, हर तहसील में बने हुए विद्यालय। तो अब तो गाँव गाँव में गीता पाठशाला बनती जा रही। गीता का ज्ञान है ये, गीता सब सर्वमोर्षि शास्त्र है, बाद में सब बने, वो सब बाई प्लॉट है वो तो। अच्छा फरीद खान जी, आपसे हमें बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। कोई आपका विशेष, कोई अलग, कोई अपना जीवन में आपने बहुत उतार चढ़ाव तो देखे ही हैं, बाबा से आपको विशेष मदद मिली हो, कोई और विशेष? एक बार की बात है कि हम बस में सफर कर रहे थे, 15-20 आदमी थे, तो उसमें कुछ बदमाश चढ़े आए थे पीछे से, और 2-3 बदमाश और रास्ते में से बैठ गए। तो हमको शक हुआ, ये रास्ते में से टिकट तो लिया है इन्होंने, रास्ते में से क्यों चढ़ा रहे हैं, जरूर कुछ ना कुछ बात है। हमको टचिंग थोड़ी सी बाबा की हुई। आगे सब 5-6 बदमाश, एक उसमें पिस्टल वाला था और बाकी पास डंडे वाले थे। जैसी गाड़ी थोड़ा आगे चली, सुनसान जंगल, पिस्टल वाले उसके ड्राइवर के कान में पिस्टल रख दी। हमने कहा मैं समझ रहा था बाबा टच किया कि बदमाश है, बाकी बदमाश है ये। उन्होंने पीछे से लोगों से पैसे लेना शुरू कर दिया। मेरे पास आया, भाई तुम्हारे पास? मैंने, हम तो भाई कर्मचारी आदमी है रोडवेज के, हम तो सफ़र करके घर वापस जा रहे, उन्हें निकालो। मैंने 20 का नोट उसको दे दिया और मैंने उन 6 को इशारा कर दिया था कि मैं इसको पकड़ लूँगा पिस्टल वाले को, तुम मारपीट शुरू कर देना, इनका डंडा लेके इन्हीं को पिटाई करना। मैं 2 मिनट बाबा की याद है, मैंने एकदम शक्ति आ गई मुझे, मैं फौरन उठाया झट से, मैंने उसको गोली भर ली उसकी पिस्टल वाले की। अब मारा साले झटका पीछे, फिर से मैं घबरा गया, मैं चला पिस्टल। इतने में आ गई पुलिस चौकी, आ गई थोड़ी दूर से। हमने कहा गाड़ी स्टार्ट करो, चलो पुलिस चौकी रोको। पुलिस चौकी पहुंच गए, वहाँ ऐसा ही बैठे हुए थे 2-3 सिपाही। हमने 5-6 बदमाशों पकड़ लिया। अरे आपने बड़ा बहादुर तो है ही। मैंने कहा बाबा के बच्चे हम, बहादुर है। मैंने कही पैसे सबको दिलवाओ, पैसे सबको वापस करा दिए। उसमें एक हमारी जान पहचान का ही बैठा हुआ था, हमारे गांव का, वो शहर का ही आदमी। वो 56,000 रुपये उसी के पीछे ही लगे चले आए थे बदमाश। उन्होंने फिर औरों को भी नंगा धुरी ले ली, उसके मैंने सबके पैसे वापस करा। और फिर वो पिस्टल वाला मुझसे कहता मैं तुमको देख लूँ, मैंने एक झापा और दिया। बहुत अच्छा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और आपने इतने सुंदर सुंदर अनुभव हमारे साथ साझा किए, और ये अनुभव सभी सुनेंगे, पूरी दुनिया भर में जाएंगे और उनको भी बहुत प्रेरणा मिलेगी। आज जो मुस्लिम समुदाय के लोग बाबा के घर में जाने से डरते हैं, संकोच करते हैं, भाई समझे तो सही, आकर डरने का क्या मतलब है? डरने कोई वहाँ ऐसी बात तो है नहीं कि आप इस्लाम को छोड़ दो, इस्लाम को मत मानो, इस्लाम की बुराई मत करो, किसी की बुराई मत करो,
कोई धर्म नहीं सिखाता कि बुराई करो या उसको वो करो, उसके अपोजिशन नहीं। अच्छा, एक बात और पूछना चाहेंगे चलते चलते कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में जैसे कोई मुस्लिम भाई आता है तो उसका धर्म कन्वर्ट करवा देते हैं क्या? नहीं नहीं, ये फिरका परस्त की बात है, मतलब ये एक लड़ाई वाली बात है और कुछ नहीं। सब चाहता है हमारा धर्म ऊंचा बढ़े, हमारे धर्म के लोग ज़्यादा बढ़े, लेकिन बाबा ये कहता है जो जिस धर्म का उस धर्म में चला जाएगा उसको कोई रोक नहीं सकता। और हम सनातन धर्म के थे, कन्वर्ट हुए, फिर आगे सनातन धर्म में, इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, थैंक्स। ओम शांति, ओम शांति, सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम, ओम शांति।